बिल गेट्स कहते हैं कि हम कोई जॉब करने के लिए नहीं बने। हफ्ते में 3 दिन काम करो और लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति कहते हैं कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में 100 घंटे काम करना चाहिए। और इन दोनों बातों पर बहुत ही डिबेट चली और कई लोग बिल गेट्स के फेवर में थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि फॉरेनर ने बात कही है तो सही होगी, अगर किसी इंडियन ने कही होती तो गलत होती। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मैं किसके साथ हूँ। मैं 100% नारायण मूर्ति जी के साथ हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि वो इंडिया से है और मैं इंडिया के साथ हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए। अगर वह देश के हित में काम करना चाहते हैं और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको भी यही लगता है कि बिल गेट्स एक फॉरेनर है तो उनकी बात सही होगी। सो लेट यू टेल मी, एलोन मस्क भी यही कहते हैं कि यूथ को 100 घंटे काम करना चाहिए, हफ्ते में हद पार मेहनत करनी चाहिए यूथ को। और आप सभी को पता है कि अभी जमाना चल रहा है एआई का, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई। ओपन एआई जिसका प्रोडक्ट है चैट जीटीपी, आप सभी जानते होंगे, जो जिसने ओपन एआई बनाया है। सेम एल्टमैन वो क्या कहते हैं इस बात पर, क्योंकि वो एक यूथ हैं और वो एक बिलियनियर भी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी एडवाइस आप सभी के लिए बहुत ही काम की हो सकती है। ध्यान से सुनिए वो क्या कहते हैं। ऑब्वियसली जो आप सोचेंगे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आप अपने 20 में हो, और लेकिन मुझे लगता है कि आपको कठोर से कठोर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत जितनी कोई सोच भी नहीं सकता, जितना लोगों को लगता है कि उससे ज़्यादा, क्योंकि उनका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। लाइफ बहुत ही अनफेयर है। कई बार किस्मत आपको चमका देगी, लेकिन अपने कैरियर के शुरुआती टाइम में ज़्यादा मेहनत करना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा और इस लेवल को आपको रिजल्ट में मिलेगा, जो कि आपने भी कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि ये इतनी अंडररेटेड चीज़ है और ये इतनी मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस है जो कि मुझे कभी भी नहीं मिली, लेकिन मैं सभी आपको दे रही हूँ। अब यहाँ पर इसको पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे बार बार पढ़ें, और क्योंकि ये एडवाइस आप सभी की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। अगर आप ये समझ गए हैं कि अभी शुरुआती टाइम में ज़्यादा मेहनत करना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि हद पार मेहनत करोगे तभी जाकर हद पार सफलता मिलेगी। हद पार संघर्ष करोगे तभी जाकर हद के पार कामयाबी मिलेगी। सपने औकात से बड़े देखते हैं लेकिन अपनी औकात ही नहीं बनाते। आप पहले अपनी औकात बनाओ, इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल की मेहनत अपने काम में डाल दो जो कि आज कोई भी नहीं डाल पाया। अरे उन लोगों से तो अपने आप को कंपेयर मत करो जो कि आपके आसपास है। अगर चिंदी के लोगों से कंपटीशन रखोगे तो जल्दी से खुश होकर सेटिस्फाई हो जाओगे और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अपना कंपटीशन रखो उन लोगों से जो कि आपकी फील्ड में टॉप करें, या फिर आपका कंपटीशन खुद से बनाओ कि आप कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दोगे और आज का रिकॉर्ड कल तोड़ दोगे। हर दिन बेहतर बनाऊंगी, हर दिन अपने आप को हराऊंगी, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि आपका कंपटीशन, और इतनी मेहनत करो कि दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए। खून के आंसू रुला दो खुद को। माँ कसम, इसके बाद आप कभी पछतावा नहीं करोगे, क्योंकि आलस करके कोई भी इंसान आज तक खुश नहीं हुआ और मेहनत करके, संघर्ष करके किसी भी इंसान ने आज तक पछतावा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि किसी को भी अवार्ड लेते देख, किसी को भी स्टेज पर देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, क्या आप सोचते हो। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ,
अगर मैं किसी को स्टेज पर देखती हूँ तो अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आती है कि यार उस इंसान ने कितनी मेहनत की है और कितने बुरे दिनों से गुजरा होगा और कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी और कितना कुछ सहा होगा, क्या क्या छोड़ा होगा। और इसके लिए एक ही इंस्पिरेशन है कि यार एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं भी वहाँ पर होऊंगा और वहाँ पर होने के लिए मैं इस लेवल का अफेक्ट डालूंगा और इस लेवल की मेहनत करूंगा जो मैंने आज तक नहीं की। और ये सारा ब्रह्मांड देखेगा मेरी मेहनत को और ये दुनिया देखेगी मेरी कामयाबी को। और जब जब आपको मोटिवेशन चाहिए मैं देती रहूँगी आपको रियल लाइफ मोटिवेशन अपने ही घर में। जब जब सिचुएशन ऐसी आई कि काम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, तो एक बार अपने माँ बाप को देखना और याद करना कि कितने दिन गुजर गए महीने के और कितने साल गुजर गए। क्या कभी पापा ने ये कहा कि आज मैं काम नहीं करूँगा? और क्या कभी ऐसा हुआ जब मम्मी ने खाना बनाने से, जल्दी उठने से, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से मना कर दिया हो और कह दिया कि आज मेरा मन काम करने का नहीं है, ये सारे काम मैं नहीं करूँगी। ज़िंदगी में एक भी ऐसा दिन नहीं आता जब माँ ये कहे कि मेंटली उन पर कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, वो चाहे कितना ही स्ट्रेस में क्यों ना हो, एक दिन भी ऐसा नहीं आता जब वो इन सभी कामों से रेस्ट कर ले और कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं ये नहीं करूँगी। अपने आप से सवाल करो कि ऐसे कितने दिन आए आपकी ज़िंदगी में जब आपका मन नहीं करता कि कोई भी काम करने के लिए। गिने चुने कुछ आपको दिन मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अपने मन के मालिक हो। सॉरी, आपका मन आपका मालिक है, क्योंकि जो मन कहता है अब वो करते हो। मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सन्यासी बनाओ और इनके बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान लगाओ कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस समय तुम्हारा धर्म क्या है। और अभी अगर तुम मेहनत से बच रहे हो तो सही काम नहीं कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो याद रखना एक वक्त बाद तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। और फिर उस दिन तुम परेशान मत होना, उस दिन तुम रोना मत, क्योंकि मेरे अनुसार इंसान को उसके कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिलता है। आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद देखो अपनी ज़िंदगी में आपको अपने ही पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। अगर अपने सही कर्म किए होंगे, मेहनत की होगी तो उसका रिज़ल्ट आपको मिला होगा। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मिल रहा होगा। लेकिन जो बीत गया उसके बारे में सोचा नहीं करते। आप अपने खुद को इतना बुलंद करो कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी आकर पूछ ले कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है, ले ले बेटा ये तेरा हक है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप से मेहनत नहीं बल्कि हद के ज़्यादा मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि आपके आसपास वाले लोग आपको बार बार पागल कहें। जितनी बार पागल कहें लिख लो और समझ जाओ कि आप एकदम सही रास्ते पे हो, क्योंकि आप कर रहे हो हद से ज़्यादा मेहनत।